कहानी की शुरुआत में हम जंगल में एक गाड़ी देखते हैं जिसे एक लड़की नेटली और एक लड़का टेलर उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और वो दोनों अपना अपना बैग लेकर जंगल में घूमने के लिए चले जाते हैं और वहाँ जंगल में वो एक दूसरे की फोटो भी बना रहे होते हैं और वो रास्ते में अपना एक कैंप भी बनाते हैं। फिर टेलर नेटली को वहाँ एक पानी का झरना दिखाता है जिसे देखकर नेटली हैरान हो जाती है और वो टेलर को कहती है कि वो झरना बहुत खूबसूरत है और वो उस जगह की फोटो भी बना लेती है। फिर वो दोनों वहीं बैठ जाते हैं और टेलर नेटली को कहता है कि मैं इतने वक्त के लिए आर्मी में चला गया था और मैंने तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया था और आज के बाद मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा। फिर वो नेटली को एक रिंग दिखाता है और नेटली उस रिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर टेलर नेटली को वो रिंग पहना देता है। फिर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने कैंप में चले जाते हैं और वहाँ वो दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद वो दोनों कैंप में सो जाते हैं। तो तभी नेटली को बाहर कुछ आवाज महसूस होती है। फिर वो टेलर को जगा देती है और उसे कहती है कि बाहर कोई है। फिर टेलर उसे कहता है कि हम जंगल में हैं और बाहर बेयर होगा, इसलिए तुम टेंशन ना लो और सो जाओ। तो वो दोनों फिर से कोई आवाज सुनते हैं। फिर टेलर अपनी गन उठाता है और वो नेटली को कहता है कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ और जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम कैंप से बाहर नहीं आना। फिर टेलर कैंप से बाहर आ जाता है और वो अपनी ट्यूबलाइट ऑन करके हर तरफ देख रहा होता है तो उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करके कैंप से थोड़ा दूर चला जाता है। तो कैंप में कोई नेटली को खींच कर वहाँ से ले जाता है। तो तभी टेलर को नेटली की चीखने की आवाज आती है और टेलर वहाँ से भागकर जब कैंप में जाता है तो वहाँ नेटली नहीं होती है और वो चीख चीख कर नेटली को बुला रहा होता है मगर उसे नेटली कहीं नहीं मिलती है। इसके बाद हम 6 मंथ बाद टेलर को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वो उस रूम से उठकर डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर टेलर को कहती है कि आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है क्योंकि तुम 6 मंथ से इस हॉस्पिटल में एडमिट थे और अब तुम ठीक हो गए हो और मैं जानती हूँ कि तुम उन 6 मंथ में बहुत ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त कर चुके हो और मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए नेटली को खो देना बहुत बड़ा सदमा है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस हादसे को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहने की कोशिश करो। और टेलर ये सुनकर जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो टेलर को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। फिर टेलर अपनी माँ को बताता है कि मैं आज तक नेटली को नहीं भूल पाया हूँ और उसकी वो चीखें हर वक्त मेरे कानों में गूंजती रहती हैं और मुझे मेरे उन सवालों के जवाब चाहिए कि वो कौन था जो नेटली को ले गया है और उसकी मौत कैसे हुई है, मुझे वो सब कुछ जानना है। फिर टेलर की माँ उसे कहती है कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब उसी जंगल में मिलेंगे और मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढ लोगे। फिर टेलर अपने रूम में चला जाता है और वहाँ वो अपना सामान देखता है जिसे वो जंगल में ले गया था और टेलर वो कैमरा उठाता है और उसमें वो अपनी और नेटली की पिक्चर्स देखता है। तो तभी उसे एक पिक्चर्स में एक राक्षस दिखाई देता है। फिर टेलर एक नक्शा उठाता है और वहाँ उस जगह को ढूंढता है जहाँ उसने उस राक्षस को देखा है। फिर टेलर को नक्शे में वो जगह मिल जाती है और टेलर अपना बैग पैक कर लेता है और अपने हथियार उठाकर वो सीधा जंगल में चला जाता है और वो जंगल में अपनी गाड़ी रोक देता है। फिर वो अपना बैग और गन उठाकर पैदल जंगल के अंदर चला जाता है और वो रास्ते में नक्शा निकाल कर देखता है जिससे वो उस जगह पर पहुंच चुका होता है जहाँ उसने उस राक्षस को देखा था। फिर टेलर अपनी गन लेकर आगे बढ़ता है और रास्ते में टेलर बोतल से पानी पीने लगता है तो उसकी बोतल खाली होती है। तो वहाँ टेलर एक झील को देखता है और वहाँ से वो अपनी पानी की बोतल भर लेता है। फिर अंधेरा होने लगता है तो टेलर वापस अपनी गाड़ी में चला जाता है और वहाँ वो अपनी गाड़ी के अंदर सो जाता है और सुबह होते ही वो राक्षस टेलर की गाड़ी पर अटैक कर देता है और वो टेलर की गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और यही नहीं वो उसकी गाड़ी का एक दरवाजा भी तोड़ देता है। फिर टेलर अपनी गन से उस राक्षस पर फायरिंग कर देता है जिससे वो राक्षस वहाँ से चला जाता है। तो तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम मिस्टर एली होता है और वो टेलर को कहता है कि सामने से अपनी गन को हटाओ और बाहर आ जाओ। फिर टेलर गाड़ी से बाहर आ जाता है और मिस्टर एली उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। फिर टेलर उसे कहता है कि तुमने अभी यहाँ किसी को नहीं देखा है। फिर एली उसे कहता है कि मैंने यहाँ किसी को भी नहीं देखा है और तुम मेरे साथ मेरे कैंप में चलो। फिर टेलर एली के साथ उसके कैंप में चला जाता है। फिर एली टेलर से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर टेलर उसे बताता है कि मैं यहाँ अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ क्योंकि 6 मंथ पहले मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम यहाँ जंगल में घूमने के लिए आए थे तो रात को एक राक्षस मेरी गर्लफ्रेंड को ले गया था। फिर एली उसे कहता है कि वो कोई जानवर या कोई और चीज भी हो सकती है तो तुम उसे अकेले कैसे लड़ोगे। फिर टेलर उसे कहता है कि मैं अपने सवालों के जवाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर टेलर एली से पूछता है कि तुम यहाँ अपना कैंप लगाकर क्या कर रहे हो। फिर एली उसे बताता है कि मैंने भी जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना है कि यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता है और जो कोई भी इंसान इस जंगल में आता है वो जिंदा वापस नहीं जा पाता है। फिर एली टेलर को कहता है कि मेरे साथ आओ,
मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और आगे जंगल में एली टेलर को एक दरख्त पर एक ढांचे की खोपड़ी दिखाता है और वो उसे कहता है कि जब तुम जंगल में इस खोपड़ी को देखो तो समझ जाना कि तुम्हारी हद यहाँ तक है और तुम उससे आगे जंगल में नहीं जा सकते हो क्योंकि आगे खतरा है। फिर एली टेलर को बताता है कि तुम जानना चाहते हो कि मैं इस जंगल में अक्सर क्यों आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे भी इस जंगल का राज जानना है। फिर एली टेलर को कहता है कि आज से हम दोनों एक टीम है और हमारा एक ही मकसद है इस जंगल का राज जानना कि इस जंगल में ऐसा क्या है जिससे इंसानों को खतरा है। फिर वो दोनों वापस अपने कैंप में चले जाते हैं और जब वो दोनों अपने कैंप में देखते हैं तो वहाँ पर हर चीज बिखरी हुई होती है और वहाँ एक दरख्त भी जल चुका होता है। फिर एली टेलर को कहता है कि पहले मुझे यकीन नहीं था कि यहाँ कोई राक्षस है, लेकिन अब ये सब कुछ देखकर मुझे यकीन हो गया है कि यहाँ राक्षस आया था और वो अब भी हमें कहीं से देख रहा होगा। फिर टेलर एली को कहता है कि उसने पेड़ क्यों जलाया होगा। फिर एली उसे बताता है कि उसे आग पसंद नहीं है। तो तभी उन दोनों को उस राक्षस की आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से अपनी गन निकाल लेते हैं। फिर एली टेलर को कहता है कि तुम उस राक्षस को ढूंढने आए थे तो आओ अब उस राक्षस का सामना करो। फिर वो दोनों जंगल में उस राक्षस को ढूंढने लगते हैं तो फिर से उन दोनों को उस राक्षस की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों उस राक्षस की आवाज सुनकर भागने लगते हैं ताकि उस राक्षस को पकड़ सके। और भागते भागते टेलर एक जगह में गिर जाता है जहाँ पर हर तरफ ढांचे पड़े हुए थे और टेलर जिस खड्डे में गिरता है वो खड्डा खून से भरा हुआ होता है। फिर टेलर एली को कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। तो तभी वो राक्षस एक बड़ा सा पत्थर एली की टांग पर मार देता है जिससे उसकी टांग बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। फिर एली टेलर को कहता है कि लगता है मेरी टांग टूट गई है। फिर टेलर जल्दी से एली के मुंह पर हाथ रखकर उसे खामोश कर देता है और उसे कहता है कि वो राक्षस अभी भी यहीं पर है और तुम खामोश हो जाओ। फिर टेलर एली को घसीट कर वहाँ से ले जाता है। फिर टेलर एली को एक जगह पर ले जाता है और टेलर उसे कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी टांग को ठीक कर दूंगा, लेकिन वो सारा सामान मेरे उस बैग में था और मैं वो बैग वहाँ से अभी लेकर आता हूँ। फिर टेलर वापस उसी जगह पर चला जाता है और वो अपना बैग लेकर वहाँ से जैसे ही वापस आ रहा था तो तभी टेलर को वहाँ नेटली की वही रिंग दिखाई देती है जिसे टेलर ने नेटली को पहनाई थी। फिर टेलर वो रिंग उठाकर रोने लगता है तो तभी उसके पीछे वो राक्षस खड़ा होता है और टेलर उसकी आवाज सुनकर वहाँ से भाग जाता है और वो एली के पास आ जाता है। फिर टेलर अपने बैग से वो सामान निकाल कर एली की टांग को ठीक करता है और उसकी टांग पर पट्टी बांध देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर एली टेलर को कहता है कि मैं अब और नहीं चल सकता हूँ। फिर टेलर उसे कहता है कि ठीक है, हम यहीं रुक जाते हैं और तुम यहाँ आराम करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर रात हो जाती है और वहाँ वो दोनों आग जला लेते हैं। फिर एली टेलर को कहता है कि अब हम उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और अब मेरी टांग भी जख्मी है जिसकी वजह से मैं अब चल भी नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे यहीं छोड़ दो क्योंकि मैं अब तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ और ना ही मैं तुम्हारी मंजिल की रुकावट बनना चाहता हूँ। फिर टेलर उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा और तुम अब दोबारा ये बात मत करना। फिर एली टेलर को कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ और मैं निगरानी करता हूँ। फिर टेलर सो जाता है और थोड़ी देर बाद एली अपनी कैप रखकर टेलर को वहीं छोड़कर चला जाता है और अब सुबह को जब टेलर जागता है तो वो देखता है कि एली वहाँ पर नहीं है। फिर टेलर एली की वो कैप देखता है। फिर वो एली को ढूंढने चला जाता है तो तभी वो रास्ते में एली का टूटा हुआ चश्मा और उसकी गन देखता है तो तभी उसे एली की चलाने की आवाज सुनाई देती है और टेलर जब भागकर आगे बढ़कर देखता है तो वो राक्षस एली को मार देता है। फिर टेलर वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर वो राक्षस टेलर पर अटैक कर देता है। फिर टेलर अपनी गन से उस पर फायरिंग करता है जिससे वो राक्षस वहाँ से चला जाता है। फिर टेलर भी वहाँ से चला जाता है और वो रास्ते में एक जगह रुक कर पहले वहाँ आग जलाता है। उसके बाद टेलर अपने बाजू के जख्म को ठीक करता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और वापस एली के कैंप में आ जाता है और वहाँ पर टेलर उस राक्षस को मारने की सारी तैयारी करता है और वो अपनी गाड़ी को खींचकर उस कैंप में ले आता है। फिर वो उस जगह पर पेट्रोल डालता है। फिर वो अपनी गाड़ी के हॉर्न पर एक लकड़ी रख देता है जिससे वो हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। फिर टेलर गाड़ी का दरवाजा बंद करके एक जगह पर बैठकर उसका वेट करता है। तो थोड़ी देर बाद वो राक्षस टेलर के पीछे आ जाता है और टेलर उसे अपना खंजर मारता है और फिर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। तो वो राक्षस टेलर की गाड़ी को उल्टा कर देता है और टेलर जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो राक्षस टेलर को उसकी टांगों से खींचकर बाहर ले आता है और वो टेलर पर अटैक कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। तो वहाँ पर टेलर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर उसे मार देता है लेकिन उस राक्षस पर उसका कोई असर नहीं होता है। फिर वो राक्षस टेलर की कुल्हाड़ी को नीचे फेंक देता है और वो टेलर को पकड़ लेता है और उसे फेंक देता है। तो तभी वहाँ पर टेलर को उसकी गन मिल जाती है और टेलर अपनी गन को उठाकर सामने एक गैस सिलेंडर देखता है। फिर टेलर उस सिलेंडर पर एक गोली मारता है जिससे वो सिलेंडर लीक हो जाता है। फिर टेलर एक लकड़ी को आग
लगाकर वहाँ उस जगह पर आग लगा देता है, जिससे उस गैस सिलेंडर से एक धमाका होता है और वो राक्षस वहीं जल जाता है। फिर टेलर बड़ी मुश्किल से जंगल के बाहर आता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तो वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो टेलर को जख्मी कंडीशन में देखता है। फिर वो आदमी टेलर को वहाँ से ले जाता है और उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। और जब टेलर को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में देखता है और उससे एक नर्स कहती है, तुम्हें जहाँ कोई आदमी लेकर आया था और अब तुमसे कोई मिलना चाहता है। तो वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है और वो टेलर को नेटली की वो रिंग देता है और वो आदमी टेलर को बताता है कि मुझे पता है कि तुमने जंगल में उस राक्षस को मार दिया है और तुम ही वो पहले इंसान हो जो उस राक्षस को मारकर जिंदा वापस लौट आए हो।